सभी मित्रों का स्वागत है। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 3। और आज हम हैं दिन नंबर 91। और पेज नंबर हो रहा है, वो है 272। यहाँ भगवान कहते हैं, जब कोई अपने साथ विश्राम में होता है, संतुष्ट होता है, तो सब शुभ हो जाता है। वह विध्वंसक नहीं हो सकता, वह सिर्फ सृजनात्मक हो सकता है। उसकी क्रांति सिर्फ सृजनात्मक हो सकती है। लेकिन तुम्हें कुछ भी सृजनात्मक नहीं सूझता। तुम तो सिर्फ विध्वंसक देख सकते हो। इसलिए जब कोई विध्वंसक होता है, तो वह समाचार बन जाता है। तभी तुम्हारा ध्यान उस पर जाता है। लेनिन क्रांतिकारी मालूम पड़ता है, बुद्ध क्रांतिकारी मालूम नहीं पड़ते। अभी सारे संसार में क्रांतिकारी हैं, और उनकी संख्याएं बढ़ती जा रही। कारण क्या है? कारण यह है कि अत्यंत कम लोग अपनी संभावना को वास्तविक बना पाते हैं। वे हिंसक हो जाते हैं और वे विध्वंस करना चाहते हैं, क्योंकि अगर उनके जीवन में अर्थ नहीं है, तो वे कैसे समझ सकते हैं कि दूसरे के जीवन में कोई अर्थ है। महावीर सावचेत हैं कि उनसे एक चींटी की भी, एक मच्छर की भी हत्या न हो, क्योंकि वे आप्तकाम हो गए हैं। अब वे जानते हैं कि मच्छर के लिए अब वे जानते हैं कि एक मच्छर के लिए भी क्या संभव है। मच्छर मच्छर ही नहीं है, वह एक संभावना है। वह अनंत संभावना है। मच्छर परमात्मा हो सकता है। इसलिए महावीर विध्वंस नहीं कर सकते हैं। यह असंभव है। वे सहायता ही कर सकते हैं। उन्हें बस यही फिक्र है कि कैसे सहारा दें, कि संभावना किसी किसी छिपी संभावना वास्तविक हो जाए। तुम केवल एक बीज हो। तुम एक महान नियति छिपी है, लेकिन कुछ यथार्थ नहीं हो रहा है। संभावनाएं व्यर्थ हो रही है। बीज बीज ही बना रहता है। तब तुम्हें क्रोध होता है। आधुनिक पीढ़ी पुरानी पीढ़ियों से बहुत ज्यादा क्रोधी है, क्योंकि संभावना का बोध ज्यादा है और उपलब्धि बहुत थोड़ी है। नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी से ज्यादा बोध है कि क्या संभव है। और यह पीढ़ी बखूबी जानती है कि बहुत कुछ संभव है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। संभावना यथार्थ नहीं बन रही है, इसलिए बहुत निराशा है। और जब तुम सृजन नहीं कर सकते हो, कम से कम विध्वंस तो कर ही सकते हो। विध्वंसक होने में तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास होता है। क्रोध, हिंसा, ये सब विध्वंसक शक्तियां हैं। ये हैं क्योंकि सृजनात्मकता नहीं है। इन शक्तियों का विरोध मत करो, बल्कि उन्हें मुक्त होने में सहायता दो। उनका दमन नहीं करो, उन्हें विसर्जित होने दो। और तब तुम जिसे इनका विपरीत समझते थे, वह उपस्थित हो जाता है। जब ये विध्वंसक शक्तियां विसर्जित हो जाती हैं, तो तुम्हें अचानक बोध होता है कि शांति है, प्रेम है, करुणा है। इन गुणों का अभ्यास नहीं करना है। ये तो चट्टानों में छिपे झरने की भांति है। तुम चट्टानों को हटा दो और झरना बहने लगेगा। झरना चट्टान के विरोध में नहीं है। झरना चट्टान का विपरीत नहीं है। बस चट्टानों के हटते ही मार्ग खुल जाता है और झरना प्रवाहित होने लगता है।
प्रेम तुम्हारे भीतर झरने की भांति है और क्रोध तुम्हारे भीतर चट्टान की भांति है। चट्टान को हटाना भर है, लेकिन तुम तो उसे भीतर की तरफ ही धकेलते जाते हो, उसे गहरे गहरे दबाते जाते हो, और इस भांति तुम झरने को और भी अवरुद्ध कर देते हो। इस चट्टान को हटाओ, और इस चट्टान से किसी को चोट पहुंचाने की जरूरत नहीं है। तुम किसी को चोट पहुंचाना चाहते हो क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है कि किसी को चोट पहुंचाए बिना इसे कैसे फेंका जाए। मैं यही सिखाता हूँ कि किसी को चोट पहुंचाए बिना इसे कैसे फेंका जाए। किसी को भी चोट पहुंचाने की जरूरत नहीं है, और अगर तुम किसी को चोट पहुंचाए बिना इस चट्टान को फेंक सको तो सबको इससे लाभ होगा। शायद तुम इसको दूसरों के सिरों पर न भी फेंको तो भी चट्टान तो है, और सभी उसे महसूस भी करते हैं। जब तुम क्रोध में होते हो तो तुम चाहे उसे कितना ही छिपाओ, क्रोध का पता चल ही जाता है। तुम्हारा तुम्हारे क्रोध की सूक्ष्म तरंगे निकलती रहती हैं। तुम्हारे चारों ओर एक सूक्ष्म दुख की छाया घेरे चलती है। तुम जहां जाते हो लोग समझते हैं कि कोई रोग आ गया है, तब तुमसे दूर भागना चाहते हैं। तुम एक विकर्षण पैदा करते हो। तुम्हारा रंग ढंग ही तुम्हें एक दुर्गंध दे देता है। शायद तुम्हें पता न हो कि जीवन रसायन शास्त्री कहते हैं कि जब कोई प्रेम में होता है या क्रोध में होता है या काम वासना में होता है तो उसके शरीर से अलग अलग तरह की गंध निकलती है। यह बात प्रतीकात्मक नहीं है, यह यथार्थ है। जब तुम क्रोध में होते हो तुम्हारे शरीर से एक दुर्गंध निकलती है, और जब तुम प्रेम में होते हो तो गंध का गुण भिन्न होता है। और जब काम वासना तुम्हें पकड़ने लगती है तो तुमसे बिल्कुल भिन्न गंध निकलती है। पशु गंध से ही एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। जब मादा तैयार होती है तो उसकी काम ग्रंथियों से एक सूक्ष्म गंध निकलती है, और उससे ही नर उसकी तरफ आकर्षित होता है। अगर वह गंध नहीं है तो उसका मतलब है कि मादा तैयार नहीं है। यही कारण है कि कुत्ते सूंघते हैं, वे काम वासना को सूंघते हैं। और अगर कामुक हो तो तुम भी एक सूक्ष्म गंध छोड़ रहे हो, और अगर तुम क्रोध में हो तो भी, क्योंकि भिन्न भिन्न भाव दशा में रक्त व्यवस्था में भिन्न भिन्न रसायन पैदा होते हैं। शायद सचेतन रूप से कोई न भी जान सके, लेकिन अचेतन रूप से इसे सभी पहचान लेते हैं। क्रोध में, हिंसा में तुम बोझ हो जाते हो, विकर्षक और विध्वंसक हो जाते हो। इस विष को अपने से निकालो, और स्मरण रहे इसे शून्य में निकालना अच्छा है। और आकाश काफी बड़ा है, वह उसे तुम पर वापस नहीं फेंकेगा। आकाश उसे भी पी जाएगा और तुम हल्के हो जाओगे, तुम मुक्त हो जाओगे। तो जो भी करो उसे ध्यान पूर्वक करो, समग्रता से करो। क्रोध को भी, हिंसा को भी, काम वासना को भी। एकांत में क्रोध करने की बात तुम आसानी से सोच सकते हो, लेकिन तुम एकांत में ध्यान पूर्वक संभोग भी निर्मित कर सकते हो। और उसके बाद तुम्हारी गुणवत्ता ही और होगी। जब बिल्कुल अकेले हो कमरे को बंद कर लो और ऐसे गति करो जैसे काम कृत्य में करते हो। अपने पूरे शरीर को गति करने दो, उछलो और चीखो। जो जी में आए करो, पर उसे समग्रता से करो। सामाजिक निषेध आदि सब भूल जाओ और काम कृत्य में ध्यान पूर्वक अकेले डूब जाओ। लेकिन अपनी समग्र कामुकता को प्रकट हो जाने दो। जब दूसरा है तो उसके साथ समाज सदा उपस्थित है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति उपस्थित है, समाज उपस्थित है।
और इतने गहन प्रेम में होना कठिन है कि तुम्हें लगे कि दूसरा उपस्थित ही नहीं है। सिर्फ अत्यंत गहन प्रेम में, अति घनिष्ठता में ही संभव है कि तुम अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ ऐसे रहो जैसे कि वह है ही नहीं। घनिष्ठता का अर्थ यही है। अगर तुम अपनी प्रेमिका या अपने प्रेमी के साथ एक कमरे में होकर भी अनुभव करो कि तुम अकेले हो, कि तुम्हें किसी दूसरे का डर नहीं है, तो ही तुम संभोग में समग्रता से उतर सकते हो। अन्यथा दूसरे की उपस्थिति सदा ही बाधा पैदा करती रहती है। दूसरा तुम्हें देख रहा है, न जाने वह अपने मन में क्या सोचेगा। हो सकता है कि वह सोचे कि यह क्या कर रहे हो, जानवर की तरह व्यवहार करते हो। कुछ ही दिन पूर्व एक महिला यहाँ आई थी। वह अपने पति की शिकायत करने आई थी। उसने कहा, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती। वे जब भी मेरे साथ संभोग में उतरते हैं, वे जानवर की तरह व्यवहार करने लगते हैं। जब दूसरा उपस्थित है तो दूसरा तुम्हें देख रहा है। उसके देखने में यह प्रश्न हो सकता है कि यह तुम क्या कर रहे हो। और तुम्हें सिखाया गया है कि कुछ चीजें हैं जो करने योग्य हैं, और कुछ चीजें हैं जो करने योग्य नहीं है। तो दूसरे की उपस्थिति में तुम्हें बाधा पहुंचती है, तुम काम कृत्य में समग्र नहीं हो सकते। लेकिन यदि गहन प्रेम हो तो तुम संभोग में ऐसे उतर सकते हो जैसे अकेले हो। और जब दो शरीर एक हो जाते हैं तो वे एक लय में धड़कते हैं। तब द्वैत मिट जाता है, और तब काम अपनी समग्रता में प्रकट होता है। और काम क्रोध की तरह नहीं है। क्रोध सदा ही कुरूप होता है, काम सदा कुरूप नहीं होता है। कभी कभी काम अत्यंत सुंदर होता है, लेकिन कभी कभी जब मिलन पूर्ण होता है, जब दो व्यक्ति एक लयबद्धता में खो जाते हैं, जब उनकी सांसें एक हो जाती है, जब उनके प्राण एक वर्तुल में घूमते हैं, जब दो पूरी तरह विलीन हो गए हैं और दोनों शरीर मिलकर एक इकाई हो गए हैं, जब ऋण और घन, स्त्री और पुरुष विदा हो जाते हैं, तब जो काम कृत्य घटित होता है उससे सुंदर और कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा सदा नहीं होता है। यदि यह संभव न हो तो तुम अकेले ही एकांत में और ध्यान पूर्वक काम कृत्य को का उन्माद के पागलपन के शिखर तक पहुंचा सकते हो। अपने कमरे को बंद करो, उस पर ध्यान करो, और अपने शरीर को किसी रोक टोक के बिना गति करने दो। कोई नियंत्रण मत करो। पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका इसमें विशेषकर तंत्र में बहुत सहयोगी हो सकते हैं। तुम्हारी पत्नी या तुम्हारा पति या तुम्हारा मित्र बहुत सहयोगी हो सकता है। अगर दोनों गहन रूप से यह प्रयोग कर रहे हैं तो तब दोनों ही सारा नियंत्रण छोड़ दो। सभ्यता को भूल जाओ, मानो वह कभी थी ही नहीं। सदन के बगीचे में लौट जाओ। ज्ञान के वृक्ष के फल को, उस सेब को फेंक दो। सदन के बगीचे से निकाले जाने के पूर्व जो आदम और ईव थे वह बन जाओ। पीछे लौट जाओ, निर्दोष पशुओं जैसे हो जाओ, और अपनी कामुकता को उसकी समग्रता में अभिव्यक्त होने दो। और तुम फिर कभी वही नहीं रहोगे जो थे। यहाँ दो चीजें घटित होगी। कामुकता विलीन हो जाएगी। काम बना रह सकता है, लेकिन कामुकता बिल्कुल विदा हो जाएगी। और जब कामुकता नहीं है तो काम दिव्य है। जब काम की मानसिक दौड़ नहीं रहती है, जब तुम उसके विषय में सोच विचार नहीं करते, जब काम तुम्हारा सरल और समग्र कृत्य बन जाता है, जब वह तुम्हारे प्राणों की, सिर्फ मन की नहीं, संलग्नता बन जाता है, तो वह दिव्य है। तो पहले कामुकता विदा होगी, और फिर काम भी।
सेक्स भी विदा हो सकता है, क्योंकि जब तुम काम के गहरे तलों को जान लोगे तो तुम संभोग के बिना उन तलों को उपलब्ध हो सकते हो। लेकिन जब तक तुमने उन गहरे तलों की झलक भी नहीं जानी है, जब तक तुमने उनका तब तक तुम्हें उनका ख्याल भी कैसे आ सकता है। पहली झलक समग्र काम से प्राप्त होती है, और एक बार उसे जान लिया जाए तो दूसरे उपायों से भी उसे पाया जा सकता है। तब एक फूल को देखते हुए तुम उसी समाधि में हो सकते हो जिसे तुमने अपनी प्रेमिका के साथ गहन मिलन के शिखर पर अनुभव किया था। तब तारों को देखते हुए तुम उसी समाधि में जा सकते हो। एक बार मार्ग का ख्याल आ जाए तो तुम जानते हो कि वह परम आनंद तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारी प्रेमिका तुम्हें उसे जानने में सिर्फ सहयोगी होती है, वैसे ही तुम तुम्हारी प्रेमिका को उसे जानने में सहयोगी होते हो। यह तुम्हारे भीतर ही है। दूसरा तो सिर्फ बहाना था, प्रेरणा था। दूसरा मात्र चुनौती था। उसने तुम्हें उसे जानने में सहयोग दिया जो दरअसल तुम्हारे भीतर ही था। और ठीक ऐसा ही सदगुरु और शिष्य के बीच घटित होता है। सदगुरु तुम्हें उसे जानने के लिए चुनौती बन सकता है जो सदा तुम्हारे भीतर ही छिपा है। गुरु तुम्हें कुछ देता नहीं है, वह दे नहीं सकता है। देने को कुछ है भी नहीं, और जो दिया जा सकता है वह दो कौड़ी का है, क्योंकि वह कोई वस्तु ही हो सकती है। मूल्यवान तो वह है जो दिया तो नहीं जा सकता, लेकिन उसके लिए तुम्हें प्रेरित किया जा सकता है। सदगुरु सिर्फ तुम्हें प्रेरणा देता है, चुनौती देता है कि तुम उस जगह आ जाओ जहां वह उद्घाटित हो जाए, जो सदा से मौजूद है। और एक बार तुमने उसे जान लिया तो फिर गुरु की जरूरत न रही। तो काम विलीन हो सकता है, लेकिन पहले कामुकता विलीन होती है, और तब एक शुद्ध निर्दोष कृत्य बन जाता है, और फिर वह भी समाप्त हो जाता है। तब जाके ब्रह्मचर्य घटित होता है। ब्रह्मचर्य काम के विपरीत नहीं है, वह काम की अनुपस्थिति भर है। और इस भेद को स्मरण रखो, यह तुम्हारे बोध में नहीं है। पुराने धर्म क्रोध और काम की इस तरह से निंदा करते हैं जैसे वे एक ही हों, जैसे कि वे एक ही कोटि की हों। लेकिन वे एक ही कोटि के कतई नहीं, क्योंकि क्रोध विध्वंसक है जबकि काम सृजनात्मक है। पुराने धर्म दोनों की निंदा एक ही ढंग से करते हैं, मानो काम और क्रोध, लाभ, काम और लोभ, काम और ईर्ष्या समान हो, पर वे समान नहीं है। ईर्ष्या सदा विध्वंसक है। इच्छा कभी सृजनात्मक नहीं हो सकती है। उससे कोई सृजन नहीं होता है। वैसे ही क्रोध भी सदा विध्वंसक है, लेकिन काम के साथ ऐसी बात नहीं है। काम सृजनात्मकता का स्रोत है। परमात्मा ने सृजन के लिए काम का उपयोग किया है, लेकिन कामुकता, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ जैसी चीज है, वह सदा विध्वंसात्मक है। ऐसा विद काम, लेकिन काम सृजनात्मक है, लेकिन कामुकता, ईर्ष्या, क्रोध और लोभ जैसी ही चीज है, वह सदा विध्वंसात्मक है। काम विध्वंसात्मक नहीं है, लेकिन हमें शुद्ध काम का पता ही नहीं है। हम सिर्फ कामुकता को जानते हैं। और जो आदमी अश्लील चित्र देखता है या जो कामुक फिल्में देखने जाता है, वह काम नहीं है। वह कामुकता की खोज में है।
मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अपने पत्नी के साथ संभोग में उतरने से पहले पूर्व गंदी पत्रिकाओं, पुस्तकों और चित्रों को उलट पुलट करके देखते हैं। इन्हें देखकर ही उन्हें काम उत्तेजना होती है। असली पत्नी उनके लिए कुछ नहीं। एक चित्र, एक नग्न स्त्री का चित्र उनके लिए सदा उत्तेजक होता है। यह उत्तेजना नैसर्गिक नहीं है, यह उनके मस्तिष्क में है। और काम जब मस्तिष्क में चला जाता है तो वही काम उगता है। काम का चिंतन ही काम उगता है। काम को जीना, काम को और काम को भोगना सर्वथा भिन्न है। और अगर तुम काम को जी सको तो तुम उसके पार जा सकते हो। जो भी चीज समग्रता से जी ली जाए, तुम उसका अतिक्रमण कर जाते हो। तो किसी चीज डरो नहीं, उसे जियो। अगर तुम सोचते हो कि यह दूसरों के लिए हानिप्रद हो सकता है, तो उसमें अकेले उतरो। तब दूसरों के साथ उसमें मत उतरो। और अगर तुम समझते हो कि यह सृजनात्मक होगा, यह रचनात्मक होगा, तो कोई भागीदार खोजो, कोई मित्र ढूंढो, तब जोड़े बना लो, तांत्रिक युगल, और फिर काम कृत्य में पूरी समग्रता से प्रवेश करो। फिर भी यदि तुम्हें लगता है कि दूसरे की उपस्थिति बाधा बनती है, तो अकेले में ही उतरना बेहतर है। अंतिम प्रश्न है कि क्या बुद्ध पुरुष भी कभी स्वप्न देखते हैं? क्या आप हमें बुद्ध पुरुषों की नींद की गुणवत्ता और स्वभाव के संबंध में बताने की कृपा करेंगे? भगवान कहते हैं, नहीं, बुद्ध पुरुष स्वप्न नहीं देख सकते हैं। और अगर तुम्हें स्वप्न बहुत पसंद है तो फिर कभी बुद्ध मत होना। सावधान, स्वप्न देखना नींद का एक अंग है। स्वप्न देखने के लिए पहली चीज यही है कि तुम्हें नींद में जाना होगा। साधारण सपनों के लिए तुम्हें नींद में उतरना आवश्यक है। नींद में तुम अचेतन हो जाते हो, और जब तुम अचेतन होते हो तो ही स्वप्न घटित होते हैं। वे तुम्हारे अचेतन में ही घटित हो सकते हैं। बुद्ध पुरुष सोते भी चेतन रहते हैं, वे अचेतन नहीं हो सकते हैं। अगर तुम उन्हें बेहोश करने की दवा, क्लोरोफॉर्म या वैसी ही कोई चीज दे दो तो भी उनकी परीगी ही सोएगी। वे स्वयं जागरूक और सचेतन ही रहते हैं। उनका चैतन्य खंडित नहीं हो सकता। कृष्ण गीता में कहते हैं, सब लोग सोते हैं, योगी जागता है। ऐसा नहीं है कि योगी रात में नींद नहीं लेते, वे भी सोते हैं, लेकिन उनकी नींद की गुणवत्ता भिन्न है। उनका शरीर ही सोता है, तो तब उसकी नींद सुंदर होती है, वह विश्राम है। तुम्हारी नींद विश्राम नहीं है। हो सकता है तुम्हारी नींद भी श्रम हो, और सुबह उठकर तुम शाम से भी ज्यादा थके मांदे अनुभव करो। सारी रात सोने के बाद सुबह तुम ज्यादा थकावट अनुभव कर सकते हो। हो क्या रहा है? तुम चमत्कार कर रहे हो। तुम्हारी सारी रात एक आंतरिक उपद्रव थी। तुम्हारा शरीर विश्राम नहीं कर सका, क्योंकि तुम्हारा मन बहुत सक्रिय था। और मन की सक्रियता शरीर को अनिवार्यतः थका थका देती है, क्योंकि मन शरीर के बिना सक्रिय नहीं हो सकता। मन की सक्रियता का अर्थ है कि शरीर की समांतर सक्रियता। फलतः सारी रात तुम्हारा शरीर करवटें बदलता है, सक्रिय रहता है। और यही कारण है कि सुबह तुम ज्यादा थके मांदे महसूस करते हो। किसी के बुद्ध होने का क्या अर्थ है? एक ही अर्थ है कि अब वह पूर्णतः जागृत है, वह सचेतन है। उसके मन में जो भी चलता है
उसका उसे बोध है। और जब तुम बोधपूर्ण होते हो तो कुछ चीजें होनी बिल्कुल बंद हो जाती है। बोध के आते ही वे बंद हो जाती। यह ऐसे ही है जैसे इस कमरे में अंधेरा है और तुम एक दिया जला देते हो और अंधेरा गायब हो जाता है। सब चीजें गायब नहीं होती हैं। किताबों की अलमारियां बनी रहती हैं। हम जो बैठे हैं, बैठे ही रहते हैं। दिया लाने से सिर्फ अंधकार विलीन होता है। जब कोई व्यक्ति आत्म उपलब्ध होता है तो उसे एक आंतरिक प्रकाश उपलब्ध होता है। वह आंतरिक प्रकाश बोध है। और उस बोध से मूर्छा मिटती है, नींद मिटती है, और कुछ नहीं है। लेकिन नींद के मिटते ही सब चीजों की गुणवत्ता बदल जाती है। और वह जो भी करेगा पूरे होश में करेगा। और अब वे चीजें असंभव हो जाएगी जिनके लिए मूर्छा या नींद अनिवार्य है। अब वह क्रोध नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कि उसने क्रोध न करने का कोई निर्णय लिया। अब क्रोध करने का उसके लिए असंभव है। जब तुम बेहोश होते हो, मूर्छित होते हो, तो ही क्रोध संभव है। मूर्छा के जाते ही क्रोध का आधार चला जाता है और क्रोध असंभव हो जाता है। और ध्रुणा भी कर सकता है, क्योंकि ध्रुणा भी मूर्छा में ही संभव है। वह व्यक्ति प्रेम हो जाता है, इसलिए नहीं कि उसने प्रेम का कोई निर्णय लिया है। जब प्रकाश होता है, जब बोध होता है, तो प्रेम प्रवाहित होता है। यह स्वाभाविक है। तो बुद्ध पुरुष के लिए स्वप्न देखना असंभव हो जाता है, क्योंकि स्वप्न देखने के लिए सबसे पहले मूर्छा जरूरी है। पर वह मूर्छित नहीं है। बुद्ध का शिष्य आनंद उनके ही साथ उनके कमरे में ही सोता था। एक दिन उसने बुद्ध से कहा कि यह तो चमत्कार है, यह बहुत अद्भुत बात है। आप नींद में भी कभी करवट नहीं बदलते हैं। बुद्ध सारी रात एक ही करवट सोते थे। जिस करवट वे रात सोने के लिए लेटते थे, सुबह नींद से जागते समय भी उसी करवट में होते थे। और उनके हाथ भी सारी रात एक ही स्थान पे रखे रहते थे। संभवतः तुमने बुद्ध की शयन मुद्रा की मूर्ति भी देखी होगी। उसे सहनासन कहते हैं। वे इसी एक आसन में सारी रात सोते थे। आनंद ने वर्षों उन्हें देखा। जब भी वह बुद्ध को सोए हुए देखता, वे सारी रात एक ही तरह से सोए होते थे। तो उसने पूछा कि मुझे कहें कि सारी रात आप क्या करते हैं? आप एक ही आसन में होते हैं। कहते हैं कि बुद्ध ने कहा कि सिर्फ एक बार मैंने नींद में करवट बदली थी, लेकिन तब मैं बुद्ध नहीं था। बुद्धत्व के घटित होने के कुछ दिन पूर्व मैंने नींद में करवट ली, लेकिन तभी मुझे अचानक बुद्ध बोध हुआ। आश्चर्य हुआ कि मैं करवट क्यों ले रहा हूँ। मैंने मूर्छा में करवट ली थी, जिसका मुझे कोई होश नहीं था। लेकिन बुद्धत्व के बाद उसकी कोई जरूरत न रही। अगर मैं चाहूं तो करवट ले सकता हूँ, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। पूरे शरीर में विश्राम है। बोध नींद में भी प्रवेश कर जाता है। लेकिन तुम सारी रात एक ही करवट पड़े रह सकते हो, और उससे तुम बुद्ध नहीं होने वाले हो। तुम उसका अभ्यास कर सकते हो, वह कठिन नहीं है। तुम अपने साथ जबरदस्ती भी कर सकते हो, और थोड़े दिनों में तुम इसे साध सकते हो। लेकिन वह कोई बात नहीं है। अगर तुम जीसस को करवट लेते देखो, तो मत सोचना कि वो करवट क्यों लेते हैं। यह उन पर निर्भर है। अगर जीसस नींद में करवट लेते हैं, तो भी वे सावचेत हैं। वे चाहें तो करवट ले सकते हैं। मेरे साथ बिल्कुल उल्टा हुआ। बोध को उपलब्ध होने के पूर्व मैं सारी रात एक ही करवट सोता था। मुझे नहीं याद है कि मैंने कभी करवट बदली हो। लेकिन उसके बाद से मैं सारी रात करवटें बदलता रहता हूँ। एक करवट में 5 मिनट रहना काफी है। मैं बार बार करवट बदलता हूँ।
मैं इतना बोधपूर्ण हूँ कि असल में यह नींद बिल्कुल नहीं है। तो यह व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर है, लेकिन तुम बाहर से कोई निष्कर्ष निकाल नहीं सकते। यह सदा भीतर से संभव होता है। बुद्ध पुरुष को नींद में भी बोध बना रहेगा। और जब और तब स्वप्न संभव संभव नहीं है। स्वप्न के लिए मूर्छा जरूरी है। यह एक बात हुई। और स्वप्न के लिए आधे अधूरे अनुभव भी जरूरी है। यह दूसरी बात है। लेकिन बुद्ध पुरुष को कोई भी अनुभव आधे अधूरे नहीं होते हैं। उनकी हर चीज पूरी होती है। उन्होंने भोजन कर लिया तो वह भोजन के संबंध में सोच विचार नहीं करेंगे। जब उन्हें फिर भूख लगेगी तो वे फिर भोजन ले लेंगे, लेकिन इस संबंध में वे भोजन के बारे में नहीं सोचेंगे। उन्होंने स्नान कर लिया तो वे अब कल के स्नान का विचार नहीं करेंगे। जब उनका समय आएगा और अगर वे जिंदा रहे तो वे फिर स्नान कर लेंगे। यदि परिस्थितियों ने इजाजत दी तो स्नान हो जाएगा, लेकिन उसके संबंध में कोई विचार नहीं है। कृत्य तो है लेकिन उसके संबंध में कोई विचार नहीं है। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम सतत पूर्वाभ्यास करते रहते हो। कल के लिए निरंतर रिहर्सल करते हो। मानो तुम कोई अभिनेता हो और तुम्हें किसी को अपना नाटक दिखाना है। तुम रिहर्सल क्यों करते हो? जब समय आएगा तो तुम मौजूद ही रहोगे। बुद्ध पुरुष क्षण में जीते हैं। कृत्य में पूरे मौजूद होते हैं। और वे इतनी समग्रता से जीते हैं कि कुछ अधूरा नहीं रहता है। जो अधूरा रह जाता है उसे ही स्वप्न में पूरा करना पड़ता है। स्वप्न परिपूरक है। स्वप्न इसलिए आता है क्योंकि मन किसी काम को आधा अधूरा नहीं छोड़ सकता। अगर कोई चीज अधूरी रह गई है तो मन को बेचैनी महसूस होती है कि कैसे उसे पूरा किया जाए। तब तुम स्वप्न में उसे पूरा करते हो, तभी चैन पाते हो। यदि वह स्वप्न में भी पूरा हो जाता है तो मन को विश्राम मिलता है। तुम्हारे सपने क्या हैं? तुम क्या सपने देखते हो? तुम दिन में जिन कामों को पूरा नहीं कर सके, उन अपूर्ण कामों को स्वप्न में पूरा करते हो। दिन में तुम किसी स्त्री को चूमना चाहते थे लेकिन चूम न सके। अब तुम स्वप्न में उसे चूमोगे और तब तुम्हारा मन चैन पाएगा। उससे तनाव मिट जाता है। तुम्हारे सपने देखने का कारण है तुम्हारा आधा अधूरा जीना। और बुद्ध पुरुष पूर्ण है। वो जो भी करते हैं वो इतनी पूर्णता से, इतनी समग्रता से करते हैं कि कुछ भी अधूरा नहीं रहता। तब स्वप्न देखने की कोई जरूरत नहीं रहती। रात में स्वप्न खो जाते हैं और दिन में विचार खो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि वे विचार करने में असमर्थ हो जाते हैं। जरूरत होने पर वे विचार कर सकते हैं। यदि तुम उन्हें कोई प्रश्न पूछोगे तो वो तुरंत विचार करेंगे। लेकिन उन्हें किसी पूर्वाभ्यास की जरूरत नहीं है। तुम तो पहले विचार करते हो और तब उत्तर देते हो। लेकिन उसकी विचारणा ही उनका उत्तर होती है। वो जो विचारते हैं वही उत्तर में कहते हैं। ऐसा कहना भी शायद ठीक नहीं है। उनके विचारने और उत्तर देने में कोई अंतराल नहीं होता है। दोनों युगपत होते हैं। उनके विचार साथ साथ ही वाणी से अभिव्यक्त हो जाते हैं। लेकिन वे कोई पूर्वाभ्यास नहीं करते हैं। वे विचार नहीं करते हैं। वे स्वप्न नहीं देखते हैं। वे तो जीवन को जीते हैं। और तुम विचार करने और स्वप्न देखने में ही जीवन को गंवा देते हो। आज इतना ही। दोस्तों, दूसरा चैप्टर है, उसका नाम है, चैप्टर का नंबर है 47 और नाम है मूलाधार से
सहस्त्रार की ज्योति यात्रा। कुछ सूत्र हैं। पहला, अपने प्राण शक्ति को मेरुदंड में ऊपर उठती एक केंद्र से दूसरे केंद्र की ओर गति करती हुई एक प्रकाश किरण समझो, और इस भांति तुम में जीवंतता का उदय होता है। दूसरा सूत्र, या बीच के रिक्त स्थानों में यह बिजली कौंधने जैसा है, ऐसा अनुभव करो। तीसरा, भाव करो कि ब्रह्मांड एक पारदर्शी शाश्वत उपस्थिति है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य को तीन रूपों में सोचा जा सकता है। एक सामान्य, असामान्य और अति सामान्य। पश्चिमी विज्ञान असामान्य मनुष्य की, रुग्ण मनुष्य की, सामान्य से औसत से भी नीचे गिरे गए मनुष्य की चिंता लेता है। और पूर्वीय मनोविज्ञान, तंत्र और योग अधि सामान्य मनुष्य के दृष्टिकोण से मनुष्य पर विचार करता है। उस मनुष्य के दृष्टिकोण से मनुष्य पर विचार करता है जो सामान्य के, औसत के पार चला गया है। दोनों ही असामान्य है। जो मनुष्य रुग्ण है, बीमार है, वह असामान्य है क्योंकि वह स्वस्थ नहीं है। और जो मनुष्य अधि सामान्य है, वह भी असामान्य है क्योंकि वह सामान्य मनुष्य से भी ज्यादा स्वस्थ है। भेद ऋण और धन का है, गन का है। पश्चिमी मनोविज्ञान मनोचिकित्सा के अंग के रूप में विकसित हुआ है। शायद जोंग एडलर तथा दूसरे मनोवैज्ञानिक असामान्य लोगों की, मानसिक रूप से रुग्ण लोगों की चिकित्सा कर रहे थे। इस कारण मनुष्य के प्रति पश्चिम की पूरी दृष्टि भ्रांत हो गई है। शायद बीमार लोगों का अध्ययन कर रहा था। कोई स्वस्थ आदमी क्यों उसके पास जाता? सिर्फ वे लोग उसके पास जाते थे जो मानसिक रूप से रुग्ण थे। उसने उन लोगों का ही अध्ययन किया, और इस अध्ययन से उसने सोचा कि मैंने मनुष्य को समझ लिया है। लेकिन बीमार मनुष्य दरअसल पूरी तरह मनुष्य नहीं है। वे रुग्ण हैं, वे बीमार हैं। और जो चीज उनके अध्ययन पर आधारित होगी, वह निश्चित ही पूरी तरह गलत गलत होगी और हानिकारक होगी। और यह बात हानिकारक सिद्ध हुई क्योंकि यह मनुष्य को रुग्णता के दृष्टिकोण से देखती है। अगर चित्त की एक विशेष दशा चुनी जाती है और वह अगर रुग्ण है, अगर वह दशा बीमार है, तो मनुष्य का पूरा चित्र रोग आधारित हो जाएगा। इस दृष्टिकोण के कारण सारा पश्चिमी समाज नीचे गिर गया क्योंकि रुग्ण मनुष्य उसकी नींव बन गया है। विकृत मनुष्य उसका आधार बन गया है। और अगर तुम सिर्फ असामान्य लोगों का अध्ययन करोगे तो तुम अधिक सामान्य लोगों के होने की भी कल्पना नहीं कर सकते। बुद्ध फ्रायड के लिए असंभव और अकल्पनीय है। निश्चित ही फ्रायड के लिए बुद्ध काल्पनिक और पौराणिक पौराणिक है। वे उसके लिए सत्य नहीं हो सकते। फ्रायड सिर्फ बीमार लोगों के संपर्क में आया। वे लोग सामान्य भी नहीं थे, इसलिए वह सामान्य लोगों के संबंध में भी जो कहता है वह असामान्य लोगों के अध्ययन पर आधारित होता है। यह ऐसा ही है जैसे अगर कोई चिकित्सक, कोई डॉक्टर अध्ययन करना चाहे तो वह बीमार लोगों का ही अध्ययन करेगा, और कोई स्वस्थ आदमी क्यों उसके पास जाएगा? उसकी जरूरत नहीं है। अस्वस्थ लोग ही उसके पास जाएंगे। और इतने अस्वस्थ लोगों का अध्ययन करने, वह अपने मन में मनुष्य का जो चित्र निर्मित करेगा, वह निश्चित ही मनुष्य का चित्र नहीं हो सकता है। वह मनुष्य का चित्र हो ही नहीं सकता क्योंकि मनुष्य बस रोग ही रोग नहीं है। और अगर तुम मनुष्य की धारणा रोगों पर आधारित बनाओगे तो उसका दुष्परिणाम पूरे समाज को भोगना पड़ेगा।
पूर्वीय मनोविज्ञान के पास, विशेषकर तंत्र और योग के पास भी मनुष्य की एक धारणा है, लेकिन वह धारणा अधिक सामान्य लोगों के, बुद्ध, पतंजलि, शंकर, नागार्जुन, कबीर, नानक जैसे लोगों के अध्ययन पर आधारित। ये वे लोग हैं जो मनुष्य की सब क्षमता और संभावना के शिखर पर पहुंचे हुए हैं। इस अध्ययन में निम्नतम का विचार नहीं है, सिर्फ श्रेष्ठतम का विचार है। और जब तुम श्रेष्ठतम का विचार करते हो तो तुम्हारा चित्त एक द्वार बन जाता है। तब तुम जानते हो कि ऊंचाइयां संभव है, ऊंचे शिखर संभव है। अगर तुम निम्नतम का विचार करोगे तो कोई विकास संभव नहीं है, उसमें चुनौती नहीं है। और अगर तुम सामान्य हो तो तुम प्रसन्न अनुभव करते हो। यह काफी है कि तुम विक्षिप्त नहीं हो, तुम किसी मानसिक अस्पताल में नहीं हो। तुमने अपने को ठीक तुम अपने को ठीक महसूस कर सकते हो, लेकिन इसमें कोई चुनौती नहीं है। लेकिन अगर तुम अधिक सामान्य खोज करोगे, अगर अपनी श्रेष्ठतम संभावना की अभिप्सा करोगे, अगर कोई व्यक्ति उस संभावना को उपलब्ध हो चुका है, तो तुम्हारे उस संभावना के लिए द्वार खुल जाते हैं। तब तुम विकास कर सकते हो। तुमको एक चुनौती मिलती है और तुम्हें अब अपने से संतुष्ट होने की जरूरत नहीं रही। ऊंचे शिखर संभव हो जाते हैं, दिखने लगते हैं और तुम्हें पुकारने लगते हैं। इस बात को अच्छे से समझने की जरूरत है कि तंत्र का मनोविज्ञान समझा जा सकता है। तुम जो कुछ हो वह अंत नहीं है, तुम ठीक मध्य में हो, बीच में हो। यहाँ से तुम नीचे गिर सकते हो, यहाँ से तुम ऊपर भी उठ सकते हो। तुम्हारा विकास पूरा नहीं हो गया है, तुम मंजिल नहीं हो, तुम अभी मार्ग में हो। तुम्हारे भीतर कोई चीज सतत विकसित हो रही है। तंत्र विकास की इसी संभावना पर अपनी समस्त साधना पद्धति को आधारित करता है। तो स्मरण रहे, जब तक तुम वह नहीं हो जाते हो जो हो सकते हो, तब तक तुम परम तृप्त नहीं हो सकते। तब तक तुम कभी कृतार्थ नहीं हो सकते। तुम्हें वह होना ही है जो तुम हो सकते हो। यह अनिवार्यता है, अन्यथा तुम विषाद में पड़ोगे ही, तुम अर्थहीन अनुभव करोगे ही। तुम्हें लगेगा कि जीवन व्यर्थ है। तुम किसी तरह जीवन को खींचे जा सकते हो, लेकिन जीवन में उत्फुल्लता नहीं होगी। और तुम कई अन्य क्षेत्रों में सफल हो सकते हो, लेकिन तुम अपने ही साथ निष्फल हो जाओगे। और यही हो रहा है। कोई व्यक्ति बहुत धनवान हो सकता है और लोग सोचते हैं कि वह सफल हो गया है, लेकिन वह खुद ऐसा नहीं सोच सकता है। वह अपनी निष्फलता को जानता है। वह जानता है कि धन तो इकट्ठा हो गया है, लेकिन फिर भी मैं निष्फल हूँ। तुम बड़े आदमी हो, लीडर हो, राजनेता हो, सब सोचते हैं कि तुम सफल हो गए हो, लेकिन तुम हारे हुए हो।